हिरण्याक्ष का कटा सिर देखकर दिति विकल होती है। हिरण्यकश्यप विष्णु से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करता है। दिति हिरण्यकश्यप को दैत्यों को संगठित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश देती है। दुंदुभि निनाद सहित असुर पृथ्वी लोक पर आक्रमण करते हैं। हिरण्यकश्यप अपनी माता दिति का शक्ति रूपी आशीर्वाद प्राप्त कर दल बल सहित पृथ्वी विजय कर वापस अपने महल में लौटता है। अंधकासुर पौत्र, ये मैं कहां आ गया? तुम अपने ही राजमहल में हो पौत्र। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। आओ नारद, क्या ये दोनों देवियां कैलाश पर तुम्हारी ही प्रेरणा से आई हैं? भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। भला मुझसे क्या पूछना? मैं तो स्वयं आपसे पूछने के लिए इच्छुक हूँ। तो तुम कुछ पूछने आए हो? चतुर तो हो ही। पूछो, क्या पूछना है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके आराधक और शिष्य भी हैं। हाँ है। तो आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए क्यों भेज दिया भगवान? वो दैत्य कठोर तपस्या करके परम पिता ब्रह्मा जी से इच्छित वर प्राप्त करेगा और फिर उसकी दुष्टता बढ़ेगी, उसके अत्याचार बढ़ेंगे। हे भोलेनाथ, फिर स्वर्ग और देवताओं का क्या होगा? इसका उत्तर तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं नारद। कब? कौन सा उत्तर भोलेनाथ? वही उत्तर जिसमें हमने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की थी। विष्णु? बस, अब अधिक कुछ न पूछना, हम बता नहीं सकेंगे। ओम नमः शिवाय। पिता हिरण्याक्ष! तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष का विष्णु ने वध कर दिया और तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है? नहीं, तो क्या नारद की बात सत्य थी? यदि मैं अपने पिता के पास होता तो ऐसा कदापि न होने देता। परंतु तुम अब तक थे कहां? अरे मैं कैलाश पर था, परंतु न जाने मैं यहां कैसे आ पहुंचा। दैत्य राजमाता दिति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? दैत्य साम्राज्य में सब कुछ कुशल है और दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। आज हिरण्यकश्यप ने तपस्या प्रारंभ कर दी? और किस लिए? तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए। इस तपस्या से जो वरदान प्राप्त होगा वो हमारे शत्रुओं के विनाश का कारण होगा। होलिका, मैं तुम्हारे मन की दशा समझ रही हूँ। सेनापति दुंदुभि निनाद के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, किंतु हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल होने के बाद। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देव ऋषि ने सत्य ही कहा था कि ये दैत्य तपस्या में सफल होकर ही रहेगा। इसकी सफलता हमारे लिए कष्टों का कारण होगी देवराज। इसका उपाय करना ही होगा। इसकी तपस्या खंडित करनी ही होगी, क्योंकि यह निश्चित है यदि ये सफल हो गया
तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और इसे यहां से भगा दें। ऐसा ही करना होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। देवगण इसकी तपस्या खंडित करने के लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे परमपिता, हमें पुनः संकट में घिरने ना दें। परमपिता। अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवराज, ये क्या है? आप जब तब आकर हमारा ध्यान भंग कर देते हैं, सृष्टि रचना के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। ये सब क्या आप देवगण को शोभा देता है? अकारण नहीं ब्रह्मदेव, कारण उत्पन्न होने से ही हम उपस्थित हुए। कारण तो कभी समाप्त नहीं होंगे, तो क्या आप सदा हमारा ध्यान भंग करते रहेंगे? अपने कष्टों के निवारण और स्वार्थ पूर्ति के लिए समय असमय त्रिदेवों के कार्य में बाधा डालने की कुटैव हो गई है आपको। यह आपके लिए उचित नहीं है। ध्यान भंग करना, वह कार्य में बाधा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है ब्रह्मदेव। हम तो अपनी समस्या का समाधान खोजने यहाँ आते हैं। देवराज, आपकी समस्याएं तो कभी समाप्त ही नहीं होंगी, तो क्या हम सदा उसका समाधान बताते रहेंगे? आपको स्वयं अपनी समस्याओं व कष्टों का निवारण खोजना चाहिए। आप हर समय हमसे ही सहायता की अपेक्षा क्यों करते रहते हैं? परमपिता, हम तो ये कहने आए थे कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपसे वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है हमसे प्रतिशोध लेना। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप उसे वरदान कदापि न दें। तो अब हमें सृष्टि का कार्य प्रकृति के नियमों से नहीं, आप लोगों के स्वार्थ जनित परामर्श से करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, हमारा ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय का दिशा ज्ञान रचनाकार से सीखा जा सकता है, उसे सिखाया नहीं जाता। देवराज, निसंदेह आप सभी हमें प्रिय हैं, हम आपके हित भी चाहते हैं, परंतु सृष्टि के अन्य प्राणी भी हमें उतने ही प्रिय हैं। भेदभाव और पक्षपात करना हमारे लिए संभव नहीं है। किसी एक के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए विधि विधान, नीति और सिद्धांत को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देवराज, वो तो हम भी नहीं चाहते परमपिता कि आप विधान में परिवर्तन करके हमारी सहायता करें। आप सब ऐसा ही तो चाहते हैं। अरे, जो भी प्राणी तपस्या करता है उसे तपस्या का फल और वरदान अवश्य मिलता है। आप चाहते हैं कि हम हिरण्यकश्यप को वरदान न दें। क्या ये अप्राकृतिक नहीं है? क्या ये विधान के विरुद्ध नहीं है? क्या धरती पर पड़े बीज को पौधे में न बदलने देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या सागर की ओर बहने वाली सरिता को रोकना किसी के वश में है? आपने हिरण्यकश्यप की तपस्या को खंडित करने के लिए वायु, जल, अग्नि सभी का दुरुपयोग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आपकी शक्तियों ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति का मूल उद्देश्य रचनात्मक होता है, विनाशात्मक नहीं।
और जब आपकी शक्तियां विनाशात्मक दिशा में सफल सिद्ध नहीं हुई, आप सब हमारी ओर दौड़े चले आए। आप ही ने तो कहा है ब्रह्मदेव कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें। अतः आपके पास आने से पूर्व हमने स्वयं प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए तो आपके पास चले आए। तो अब क्या करोगे? हिरण्यकश्यप को तपस्या करने से नहीं रोक सके, मुझे वरदान देने से नहीं रोक सकोगे। अवरोधक और नकारात्मक कार्य शुभ नहीं होता देवराज। परमपिता, हमने तो ये सब अशुभ को टालने के लिए किया, अन्यथा हम स्वयं नकारात्मक कार्य के पक्ष में नहीं हैं। आपने जब जब प्रसन्न होकर असुरों को वरदान दिए हैं, उन्होंने वरदान की शक्ति का दुरुपयोग किया है, धर्मात्माओं पर अत्याचार किए, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया, अकारण स्वर्ग पर आक्रमण किए, यहां तक कि कभी-कभी त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया। हिरण्यकश्यप भी ऐसा सब कुछ करेगा। वो असुर वृत्ति से मुक्त तो नहीं है। इसी विचार से हमने उसे तपस्या विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल होकर यहां चले आए। देवराज, क्या अंधकार को अंधकार से और अहंकार को अहंकार से मिटाया जा सकता है? क्या अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश और अहंकार को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती? दुर्बलता का रुदन करोगे तो दुर्बलता में ही वृद्धि होगी। अरे उसे दूर करने के लिए क्या शक्ति का संचय करने की आवश्यकता नहीं होती? हिरण्यकश्यप दैत्य होते हुए भी तपस्या करके शक्ति और वरदान प्राप्त कर सकता है, तो आप सब देवता होकर भी शुभ कार्यों के बल पर अधिक बलवान नहीं हो सकते? अरे दुर्बल और भयभीत होकर दूसरों को मिटाने की अपेक्षा स्वयं कोई शक्तिवान क्यों नहीं बना लेते? क्या वह आपको मिटा ही न सके? वरदान तपस्या का प्रतिदान होता है। यदि हमने वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दिया तो इस जगत से धर्म और तपस्या का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वरदान तो हिरण्यकश्यप को प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए भी मार्ग खुला है, आप भी प्रयत्न करें, आपको उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। स्वामी, हिरण्यकश्यप की तपस्या आज सर्वत्र चर्चा और चिंता का विषय बन गई है। मेरा विचार है कि उसे वरदान देने का विचार आप त्याग ही दें। नियम में अपवाद भी तो हो सकता है। यह नियम के साथ साथ सिद्धांत का प्रश्न भी है देवी। उसके गणित में कभी अपवाद नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है अथवा भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि 1 और 1 3 अथवा 4 हो जाएं? परामर्श सदा नीति और न्याय संगत होना चाहिए। हम आपका परामर्श स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा हर कार्य भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के समर्थन से ही संपन्न होता है। 1 और 1 के 3 मान लेने के अपवाद की स्वीकृति वे हमें कदापि नहीं देंगे। इस विषय पर और विवाद करना व्यर्थ है। ये ज्वालाएं अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगी और हमें वहां से भागना पड़ेगा। आप इस दैत्य की तपस्या भंग करने का कोई शीघ्र उपाय करें देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं इस बार ऐसा उपाय करूंगा मेघदेव कि ये दैत्य अपनी तपस्या त्यागने पर विवश हो जाएगा।
असुर महारानी कयाधु की जय हो। असुर महारानी कयाधु की जय हो। सेनापति दुंदुभी निनाद, इस समय तुम यहाँ? हमारे शयन कक्ष में आने की दुष्टता कैसे की तुमने? कहो, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें हमारे शयन कक्ष में आना पड़ा? धृष्टता करने का साहस तो मैं कर ही नहीं सकता स्वामिनी। मुझे तो स्वयं महाबली हिरण्यकश्यप ने आज्ञा देकर आपकी सेवा में भेजा है। असुर राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? असुर महारानी, असुर राज की तपस्या सफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया है। स्वामी को इच्छित वरदान मिल गया, तो फिर वे लौटकर आए क्यों नहीं अब तक? वो प्रसन्नता की इस मंगल बेला में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं स्वामिनी। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको लेकर शीघ्र उनके पास पहुंचूं। सेनापति, मैं ऐसी अवस्था में ये भवन छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? स्वामिनी, असुर राज को ब्रह्मा जी ने वरदान में विमान भी दिया है और उन्होंने वो विमान आपको लाने के लिए भेजा है, जिससे आप शीघ्र उनके पास पहुंच जाएं। स्वामिनी, यदि मैंने स्वामी की आज्ञा का पालन ना किया और आपके बिना अकेला उनके सम्मुख गया, तो उनका क्रोध मुझ पर भड़क उठेगा और मैं अपने प्राण गवा बैठूंगा। स्वामिनी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें मुझ पर स्वामिनी। अब तुम इतना कह रहे हो और स्वामी ने तुम्हें भेजा है, तो ठीक है, चलो, चलती हूँ।